यार हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लेट हो गए हैं एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट गाइस। आई वाज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। यस। और तबीयत अभी भी थोड़ी सी नासाज है, लेकिन हमें वापस आना था। हम बहुत ज्यादा फिर भी लेट हो गए हैं। यस गाइस, बट वी अपोलोजाइज फॉर दैट गाइस। पर्सनल प्रॉब्लम्स दूर रखे, हमें अपना काम ड्यूटी सही टाइम से सही तरीके से करनी चाहिए। yes. ताकि आपको हम अपना रिव्यू दे सके। यस गाइस, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसा ना हो और जल्द से जल्द हमारा रिएक्शन हमारे चैनल पे अपलोड हो ताकि आप उस रिएक्शन को देख सके एब्सोल्युटली और एंजॉय कर सके हमारे जो रिव्यूज होते हैं। लेकिन पर्सनल टॉक्स असाइड, सीरियस बातें असाइड, yes. हम लोग फाइनली वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर योद्धा। जी हाँ, जो 15 मार्च को रिलीज होने वाला है yes. आपके नजदीकी थिएटरों में, और इसको लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। यस, टीजर में देखा था गाइस, जो देखा था वो अच्छा लगा था और ऐसा भी लग रहा था कि कुछ जगहों पे कि इसका जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा है। पर जो भी हो, जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कुछ एक्शन फिल्में उन्होंने की है इससे पहले, शेरशाह, तो वो अच्छी तरह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। शेरशाह के रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, लेकिन हर फिल्म की किस्मत एक जैसी होगी। आशा करते हैं कि ये फिल्म अच्छी जाए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी ध्यान में रखने होंगे। बहुत सारी चीजें भी दिमाग में आती हैं। वो शेरशाह है, ये योद्धा है, दोनों के कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, दोनों की दुनिया ही अलग है। एक फिक्शनल है, एक नॉन फिक्शनल है। सो आइए चलिए पहले देखते हैं ट्रेलर कैसा है। बट उससे पहले आपको हमारे चैनल में अगर आप नए हो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल में जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप हमारे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहिए। एंड लेट्स गो। हर किसी का सपना होता है अपने मेरा भी था। और जाने तक हमें नेगोशिएट करना होगा। अरुण एक्शंस काफी अच्छे हैं। नॉट बैड। अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। बड़े बड़े मिशन में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। शाहरुख खान, हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेफ्टी होते हैं और सिर्फ भी। योद्धा नहीं, देश के दुश्मन नहीं। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। What happened? जज रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। पायलट ने 7500 स्पॉट किया। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। ऑर्डर कमांडो कौन है? संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। Okay, he got a second chance. वो हाईजैकर क्यों? इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण, वहाँ पर क्या चल रहा है? मैंने जो 3 टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला? This is AV-175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। Actions are really good. Wow. BGM is good. Yes. जब तक आर्मी नहीं आती, हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही Wow, extraction vibe आ रही है यहाँ पे, right? Yes. और एक टेक में है सब कुछ। Nice. Very good. Good one. Top notch camera work. Yes. VFX And action. लव स्टोरी, यहाँ पे लव स्टोरी का जो भी सीन है, आई डोंट नो, जो उसको थोड़ा सा कम दिखाया ट्रेलर में, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऑब्वियसली ये हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म, राइट, एब्सोल्युटली। अगर ये एक्शन फिल्म है, उतना ज्यादा रोमांस मत दिखाओ, उतना गाने वाने मत चलाओ। आई डोंट नो, गाने तो होंगे ही इसमें शायद। यस, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, अल्टीमेटली एक बॉलीवुड फिल्म है, तो इसमें गाने तो बनते ही हैं। यस। सो बट देन अगेन, as I would like to continue from there,
कि टॉप नॉच कैमरा वर्क है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो यहाँ पे दिखाया है। मुझे एक्सट्रैक्शन की याद आ गई। एक्सट्रैक्शन का जो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट जो था, दो फिल्में जो बनी है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक्शन वाइज बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे लगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे केबल वर्क्स अगर कुछ हुए भी हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड मुझे देखने को मिले, और ज्यादातर यहाँ पे हार्डकोर नीट था, एक्शन सीक्वेंसेस अगर हम कहें तो एज ऑफ द सीट एक्शन। और बहुत दिनों बाद मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले जो हीरो एक को मारता है तो 10 उड़ के गिरते हैं, वो नहीं था। इट वाज वेरी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम इट वाज वेरी गुड, वेल एग्जीक्यूटेड, एंगेजिंग सिनेमेटोग्राफी, बहुत अच्छा है। और फिल्म की स्टोरी जैसी भी हो, देखिए गाइस, फिल्म की स्टोरी मुझे अभी जाके थोड़ी बहुत बेहतर लग रही है ड्यू टू दीज एस्पेक्ट्स, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं फिल्म मेकिंग के। अगर हम जवान के बारे में बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल, जवान एक 80s की स्टोरी है। बॉलीवुड में 80s में जैसी कहानियां होती थी, वैसी कुछ कहानी है, लेकिन उसको आप फॉर्मूलाइक फिल्म को आप कैसे उसको हिट करा सकते हो और किसी 2023-24 मार्केट। यस, और किस तरह से उसे प्रेजेंट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन, हर चीज का एग्जीक्यूशन एक अलग तरीके से होता है। द क्रेडिट गोज टू अतली। अतली हैज बीन द ग्रेट विजनरी डायरेक्टर, एंड सेम गोज विद दिस इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो यहाँ पे डायरेक्टर डुओ हमें देखने को मिले। we have सागर आम्रे एंड पुष्कर ओझा। बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अगर आप इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी की, अगर आप सुने तो बहुत बार ऐसे फिल्में बन चुकी है, क्योंकि प्लेन हाईजैक के ऊपर हमने बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड में भी देखी है, बॉलीवुड में भी काफी सारी बनी है। और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है इस फिल्म में। सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो एक आर्मी ऑफिसर है, यहाँ पे रेस्क्यू मिशन होगा, एंड यहाँ पे थ्रिलिंग कुछ सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। मतलब एज ऑफ द सीट जो एक्सपीरियंस होता है ना कि अभी कुछ होने वाला है, इट वाज देयर ऑन द एयर। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि प्लेन हाईजैक से कुछ सारे इंसिडेंट्स इसमें रिलेटेड है। और एक बेसिकली कमांडो ग्रुप का यहाँ पे मेंशन किया गया योद्धा, जो बेसिकली गरुड़ कमांडोज, हमारे जो इंडियन आर्मी के गरुड़ कमांडोज है, उनसे इंस्पायर्ड है। एंड मुझे लगता है कि ये कोई रेजिमेंट है, और योद्धा इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर रेजिमेंट जो गरुड़ कमांडो से इंस्पायर्ड है। और इट इज वेरी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख के, उनके हाइट की वजह से, उनके एथलेटिक फिजिक के वजह से उनको बहुत ज्यादा, उनको जवान जैसा ही उनका जो फिजिक है वो बना है, उनका कैरेक्टर भी वैसा है। एंड अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर देखने जाए तो रिसेंटली उन्होंने एक्शन जॉनरा को बहुत ही सीरियसली उन्होंने लिया है और एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर उनकी एक्शन फिल्म उन्होंने जो की थी, मुझे याद है ब्रदर्स, पहली एक्शन फिल्म थी, बहुत ज्यादा ब्रूटल थी और बहुत ही ट्रेन किया था, सीरियस फिल्म थी एक्शन को लेके। एंड एंड द फिल्म, दे बोथ ऑफ देम, अक्षय कुमार सर और सिद्धार्थ मल्होत्रा, दोनों ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था उस फिल्म को। एंड बहुत ही रिगरस फिल्म थी, एक रीमेक फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने मरजावा की, वो एक कमर्शियल फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने मसाला फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने एक्शन ओरिएंटेड सबसे अच्छी फिल्म उनके करियर की अब तक शेरशाह उन्होंने की। एंड अब जाके हमें देखने को मिल रहा है योद्धा। तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड फिल्म में वो कुछ ज्यादा कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छा है इस जॉनरा को। द टाइम द फिल्म इज सपोर्टिंग हिम। एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक्शन में भी आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे शाहरुख खान सर ने किया था आफ्टर पठान, जवान वर्क। क्योंकि वो सारे जो भी एलिमेंट्स पठान में नहीं थे, जवान में एक्चुअली आया। मैं इतना ज्यादा मैं जवान पर यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्शन फिल्म्स रिसेंटली जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, जिसका बहुत बोलबाला भी हुआ है और बॉक्स ऑफिस में पठान और जवान, ये दोनों फिल्में, ये बेसिकली बॉलीवुड में एग्जाम्पल वर्दी फिल्म्स हैं। 1-2 साल इसके बारे में बहुत चर्चा होगी और लोग उसे कंपेयर भी करेंगे बहुत सारे फिल्मों में। और यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा की मैं वही बात कर रहा था कि वो एक्शन फिल्में कर रहे हैं काफी अच्छा है। पर यहाँ पे वही बात आ जाती है, जब शाहरुख खान ने एक साल में 2 एक्शन फिल्में की, पर जब डंकी की बात आई तो उस तरह के कलेक्शंस वो नहीं दिखा पाई। शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं, फिर भी उसके कलेक्शन वैसे नहीं थे। तो यहाँ पे ऐसा लगता था कि अगर शाहरुख सर पहले डंकी रिलीज करने के बाद फिर पठान फिर जवान करते तो शायद कुछ बात होती। लेकिन यहाँ पे यही पॉइंट मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का मैं फिल्मोग्राफी में शाहरुख खान के साथ में कंपेयर यही करूंगा कि जब सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी एक्शन फिल्म में ज्यादा कर रहे हैं, पर अब की बार क्या होगा कि जब कोई वो अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी उन्हें जो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगी पर उनकी एक्टिंग बेहतर होगी,
तब मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस उन्हें किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब ऋतिक रोशन आजकल देखिए, उनका भी ऐसा ही कुछ सिमिलर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप वॉर देखें, क्रिश 3 या फिर और भी कई सारे एक्शन फिल्में, काबिल, इन सब फिल्मों में वो कर रहे हैं। जब सुपर 30 आई, अच्छी तरह से सुपर 30 वाज एन एक्सेप्शन, क्योंकि कहानी काफी बढ़िया थी और ऋतिक सर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग पर विक्रम वेदा उस तरह से का कलेक्शन नहीं कर पाई। एंड यहाँ पे फाइटर का भी वही हाल हुआ। सो यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा मुझे काफी अच्छे लगे गाइस। यहाँ पे अगर मैं क्लियरली मैं कहूँ एक्शन वाइज, फिल्म वाइज जो कैटेगरी है इस फिल्म की, यस, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। टेक आवर वर्ड्स बैक, जो हम लोगों ने टीजर में कहा था, लेकिन हालांकि हमने ये भी कहा था कि टीजर में जितना दिखता है वही हम लोगों ने आपको बताया। सो वी वर एक्चुअली वेटिंग, हम लोगों ने पहले भी कहा था, आई एम स्टिल लिटिल बिट वरीड अबाउट हिज फिल्मोग्राफी। मैं चाहता हूँ कि वो और भी कुछ अच्छे रोल करे, क्योंकि अब हैंडसम हंक या फिर ये आर्मी ऑफिसर, ये सब के फिल्में कर रहे हो वो अच्छा है, पर एक्टर, आफ्टर ऑल आप एक एक्टर हो तो अच्छी रोल तो आपको करनी चाहिए। ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं और उनको, मुझे लगता है कि इनसे बेहतर, सिद्धार्थ मल्होत्रा से बेहतर कोई ये रोल और कोई नहीं कर पाता आज के टाइम में। अगर आपको किसी कमांडो योद्धा काइंड ऑफ जो रेजिमेंट है, जो इंडियन आर्मी का एक फिक्शनल एक रेजिमेंट है, तो उस पे एक जवान को अगर दिखाना है, यंग गाय हु इज एन आर्मी मैन, तो दिखाने के लिए यू नीड टू हैव दैट स्टैचर, और वो सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको बहुत ज्यादा बखूबी उसको मैच करते हैं। और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कास्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दिशा पटानी है, राशि खन्ना है, रोनित रॉय सर यहाँ पे है, और काफी सारे और मेंबर्स है। लेकिन इसके एक्शन के बारे में मुझे जरा सा क्रेडिट देना चाहिए। लेट्स फोकस इनटू द कास्ट एंड क्रू नाउ। सो स्टंट डायरेक्शंस में और एक्शन में काफी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और बहुत ऐसे हैं पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन हॉलीवुड फिल्म्स एज वेल। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो 11 नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे काम कर रहे हैं टू एग्जीक्यूट द फिल्म। बहुत ज्यादा मेहनत लगी। सो द पीपल हु वी हैव आउट हियर इन एक्शन इज मेलरॉय डिसिल्वा, ब्रेविन रॉबर्ट फोंसेका, ट्रेवर फ्रॉस्ट, काजा हॉपकिंस, क्रेग मैक्रे, सुनील रॉड्रिक्स इंडिया से है, राहुल शाह, आयन विलियमसन एंड सचिन यादव। So we have almost 11 action directors involved in। और यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी है डायरेक्टर ने गाइस और क्रिएटिव टीम ने कि ये एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है। हाई ऑक्टेन यहाँ पे लिखा गया है पूरी तरह से कि हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो यहाँ पे मतलब पूरी तरह से यहाँ पे 200% दी गई है। बिल्कुल एक्शन आपको भरपूर मिलेगा। VFX के बारे में मैं जरा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो एक्शन के साथ रिलेट करने लायक VFX होने चाहिए। सो वी हैव रवि बारी, शाहीन चोटानी, अनीश गोडबोले, तरुण गुप्ता, हरेश हिंगोरानी, अतनु मिश्रा, नवीन सरन, हिमांशु सोलंकी एंड जुनैद सैयद। So these people are involved into the VFX team and they have done a wonderful job. Yes. और अगर हम लोग इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करें, देन कास्टिंग में तो बहुत सारे लोग हैं ही। सिनेमाटोग्राफी में है जिष्णु भट्टाचार्य जी, बहुत बढ़िया काम किया है आपने सर। yes. और इस एक जैसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है व्हेन इट इज अ धर्मा प्रोडक्शन। और प्राइम वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसके एक्शन स्टार हैं, और एक्शन फिल्म ओरिएंटेड ये स्टोरी है, तो उसमें आपका कैमरा वर्क, आपका काम यहाँ पे सही दिखना चाहिए, उस हिसाब का दिखना चाहिए, और हॉलीवुड लेवल का दिखना चाहिए इस टाइम के दौरान। और यहाँ पे एक और अच्छी बात मुझे ये दिख रही है गाइस के इस फिल्म से रिलेटेड क्योंकि ये जो टाइम पे ये फिल्म जब रिलीज हो रही है, जिस डेट पे 15 मार्च, इसके आसपास कोई बड़ी फिल्म नहीं है। अगर आप देखें, it has got all opportunities to। क्योंकि अब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसका भी कलेक्शन ओवरऑल हो गया है। और यहाँ पे आसपास मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी फिल्में अभी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे योद्धा को मतलब एक बड़ी, यहाँ पे कोई क्लैश व्लैश तो यहाँ पे नहीं है। और फिल्म जिस तरह से बनी है मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि अभी IPL भी शुरू होने वाली है, तो उससे पहले ये फिल्म रिलीज हो जा रही है, तो अच्छी बात है। तो कलेक्शंस में कोई कमी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्शन फिल्म है, ऊपर से इससे पहले पिछली जो फिल्म थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, शेरशाह, वो अच्छा रिस्पांस मिल चुका है ऑडियंस को। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे क्लाइमैक्स के एंड में जो एक्शन सीक्वेंस मैंने देखा, I loved it. Yeah. I'm going to watch this film specifically उस सीन के लिए, तो मैं इस फिल्म को देखना चाहता हूँ। और म्यूजिक में मैंने एक और, हम लोगों ने ऑप्शन, वो जो पॉइंट है जो मिस कर दिया। फॉर म्यूजिक वी हैव इंदर बावरा, सनी बावरा एंड शांतनु मोइत्रा। वाओ। धर्मा प्रोडक्शन, शांतनु मोइत्रा,
अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन। लेकिन इतना बड़ा एक फिल्म रिलीज होने वाला है, इतने अनयूजुअल कास्ट मेंबर्स है, क्रू है, आई एम रियली डिगिंग फॉर इट। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म कुछ करे। और जैसे प्रभास ने कहा कि थिएटर्स में अभी एक मौका है एक गोल्डन रन मेंटेन करने का। यू नो, आते ही आप धमाका कर देने का वो सिचुएशन वहां पे है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैं चाहता हूँ 15 मार्च को ये अचीव करे योद्धा। और आप जरूर जाए इस फिल्म को देखने के लिए और हमें आके बताइए कि फिल्म कैसी बनी है। और वो बताने के लिए हमारे चैनल को आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट बॉक्स पे जाके अपने थॉट्स बताइए इस ट्रेलर रिएक्शन को लेके, हमारे टीजर रिएक्शन को लेके बताइए। फिल्म देखने आने के बाद आप हमारे चैनल पे वापस आ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, अच्छी लगी, बुरी लगी। हमारे जो भी हम लोगों ने रिव्यू दिया उसके साथ कुछ मैच करता है या नहीं मैच करता है। और हमें आप दूसरे स्टेजेस पे, दूसरे नेटवर्क्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। That is Instagram, Twitter, Facebook, even WhatsApp. WhatsApp, we are available everywhere. हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं WhatsApp पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप डायरेक्टली हम वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरह गाइस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे रिएक्शंस के साथ बने रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।